आज हम पढ़ने वाले हैं जटायु शौर्यम का दूसरा भाग। जैसा कि मैंने आपको पहले भाग में बताया था कि जो रावण है, अब देखिए, जो रावण है वह जटायु से युद्ध कर रहा है और उसी युद्ध में वह रावण के रथ को क्षतिग्रस्त करता है, उसके सारथी को मार देता है और उस पर प्रहार करता है। हमने पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 श्लोक, जिसमें कि हम पढ़ेंगे वृद्धो अयम त्वम युवा धन्वी सरथ कवची सरी न चाप्यादय कुशली वैदिहीम में गमिष्यसि तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे वर्णाम पंत गशत्तम। हम सबसे पहले कठिन शब्द देखेंगे, जिसका वृद्ध मतलब होता है, वृद्ध मतलब बूढ़ा, अहम मतलब मैं, युवा मतलब जवान, धन्वी मतलब धनुषधारी, शरथ अर्थात रथ से युक्त, कवची कवच वाले, सरी बाणों वाले, आदाय लेकर, कुशली कुशलता पूर्वक, वैदिहीम सीता को मेरे या रहते, गमिष्यसि अर्थात जा सकोगे। इसके बाद है 7वां श्लोक का मीनिंग, तस्य अर्थात उसके, जटायु के, तीक्ष्ण नखाभ्याम तेज नाखूनों से, चरणाभ्याम पैरों से, महाबला बहुत बलशाली, पतगस्तम पक्षियों में उत्तम श्रेष्ठ, चकार कर दिए, बहुधा बहुत से, गात्रे शरीर पर, वर्णान अर्थात घावों को। हम जो पढ़ रहे थे 6 श्लोक में बताया जा रहा है, वह बता रहा है, जो जटायु है वह कह रहा है कि मैं तो वृद्धो मतलब कि वृद्धो अयम, मैं तो बूढ़ा हूँ, पर तुम जवान हो, तुम युवक हो, धनुषधारी हो और कवचधारी हो, रथ से युक्त हो और बाण धारण किए हुए हो, तो भी मेरे रहते तुम सीता को लेकर नहीं जा सकोगे। वह एक प्रकार से धमकी दे रहा है और कह रहा है कि मैं बूढ़ा हूँ और तुम जवान हो, तुम कवचधारी हो, सरथ मतलब कि रथधारी हो, रथ है तुम्हारे पास धनुष है, फिर भी तुम सीता को यहाँ से कुशल पूर्वक नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, 7वां श्लोक में बता रहा है, तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम अर्थात उस उत्तम और अति बलशाली पक्षी ने अपने तेज नाखूनों से तथा पैरों से उस रावण के शरीर पर बहुत से घाव कर दिए। गात्रे मतलब शरीर, उस रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए। 8वां जो श्लोक है, तो अस्य संसरम चापम मुक्ता मणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभक्षास्य महधनु स भग्न धनवा विरथो हताशो हतसारथी तलेन अभिज्झ घनाशु जटायु क्रोध मूर्छितः जटायुस्तु मति क्रम्य तुंडनाश्य खगाधिपि वाम बाहुदश तदा व्यापहरम धीरम तम दमः। सबसे पहले हम इस श्लोक का अर्थ देखेंगे, वर्ड का मीनिंग देखेंगे। ततः मतलब उसके बाद, अश्य मतलब इसके, सशरम अर्थात बाणों के सहित, चापम धनुष को, मुक्त अमणि विभूषितम मोतियों और मणियों से सजे हुए, चरणाभ्याम दोनों पैरों से, महातेजा महान तेजस्वी, बभक्ष तोड़ डाला, अश्य इसके, महधनु अर्थात विशाल धनुष को। इसे मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जैसे 9 श्लोक का हम आपको वर्ड मीनिंग बता देते हैं। जैसे कि भग्न धनवा का अर्थ होता है टूटे हुए धनुष वाला, विरिथा अर्थात रथ विहीन मतलब रथ से अलग हो गया है, हताश मतलब जिसके घोड़े मारे जा चुके थे, और हत सारथा मतलब जिसका सारथी मारा जा चुका था, और अंगेन मतलब गोद में, आदाय मतलब लेकर, पपात अर्थात गिर पड़ा, और भूवि मतलब भू पृथ्वी पर
या भूमि पर। 10वां श्लोक का जो मीनिंग है वो अभी आपको बता देते हैं। वामिना एंग मतलब बाई गोद में, तलेन तलवार की धार से अभिजघान अर्थात आघात किया, आशु मतलब शीघ्र, और क्रोध मूर्छितम अर्थात अत्यंत क्रुद्ध। यहाँ 11 श्लोक जो है यहाँ देखिए, जटायुस्तुमति क्रम में तुंडेनाश्य खगाधिप वाम बाहुदश्य तदा व्यापहर दरिमन। इसका भी आप अर्थ देख लीजिए, इसका वर्ड मीनिंग का अर्थ आप देख लीजिए। अतिक्रम में अर्थात आगे बढ़कर, तुंडेन चोंच से, वाम बाहुन बाईं ओर की भुजाओं को, व्यापहारत अर्थात नष्ट कर दिया, और अरिंदम अर्थात शत्रुओं का विनाशक। तो जैसा कि यहाँ हो रहा है 9 श्लोक में कह रहा है, बता रहा जा रहा है कि वह टूटे धनुष वाला, रथ से विहीन, मारे गए घोड़ों व सारथी वाला वह रावण सीता को गोद में लेकर भूमि पर गिर पड़ा। यहाँ आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि वह रथ से विहीन हो चुका है, उसका धनुष भी टूट गया है, और घोड़े और सारथी के उसके मारे जा चुके हैं, और सीता जी को वह गोद में लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। और 10वां श्लोक में बताया जा रहा है तब वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित होता है, और उस रावण ने सीता को अपनी बाईं गोद में धारण करके तलवार की मूठ से जल्दी ही जटायु पर खतरनाक प्रहार किया, उसकी ओर झपटा, उसकी ओर जल्दी से प्रहार किया, उसकी ओर मारने का प्रयास किया। तब क्या होता है, तब उस समय पक्षीराज जो जटायु है, वह जटायु क्या करता है, शत्रुनाशी है ना, शत्रु से बचने के लिए अपनी चोंच से रावण पर झपट कर प्रहार करता है, वहां प्रहार करता है, और रावण की बाईं जो 10 भुजाएं हैं उसको वो नष्ट कर देता है, उसे क्षत विक्षत कर देता है। तो इस सारे श्लोक में जटायु और युद्ध के बीच जो युद्ध हो रहा है उनके बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि सीता विलाप करती है, रोती है, और जटायु से आग्रह करती है कि मुझे देखो, मुझे अनाथ को देखो। और जो जटायु है वह रावण को उसके ऊपर आक्षेप करता है, उससे देखकर उसे कहता है कि तुम ऐसी बुद्धि मत रखो, क्योंकि ऐसे अच्छे व्यक्ति अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करते, उनका आचरण ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस पर कोई भी उंगली उठाता है। इस दौरान उन दोनों के बीच आपस में युद्ध होता है, और रावण का जो सारथी है, उसके जो घोड़े हैं वह मारे जाते हैं, और फिर रावण भी क्रोधित होकर उसके ऊपर प्रहार करता है, और वह बचने के लिए जटायु भी उस पर प्रहार करता है और उसको क्षत विक्षत करता है, उसके ऊपर शरीर में कई घाव पहुंचाता है, दे देता है उसे, और उसकी भुजाओं को नष्ट कर देता है। अब ये लेसन आपका समाप्त।